दोस्तों, भोले भंडारी, मैं उस परम सत्ता को नमन करता हूँ। मैं मंगल आपका दोस्त अलवर राजस्थान से। आज की देवाणी जनवाणी मंगलवाणी। दोस्तों, अब भारत का कार्यभार कोई ईश्वर का भक्त, ईश्वर का बंदा संभालने वाला है। और अब तक ये शासन करने वाले ये बिल्कुल अयोग्य सिद्ध हुए हैं, दोषी सिद्ध हुए हैं। इनको सलाह दी जाती है, मोदी, योगी, अमित शाह, भागवत इत्यादि जैसे सारे लोग अब चुप बैठ जाइए और ये शासन व्यवस्था के कार्यभार से अपने को अलग कर लीजिए। और राहुल गांधी, सोनिया गांधी जैसे लोग भी अब आप भारत पर शासन करने का सोचिए ही मत। अब भारत की व्यवस्था किसी ईश्वर के बंदे के द्वारा ही चलनी है। वह देश की व्यवस्था को अब आगे चलाएगा। आप लोग बिल्कुल फेल हो गए हो। आपने मानवता के साथ बहुत बुरा किया है और शुक्र करो कि आगे कोई बुरी घटना आप लोगों के साथ नहीं हो। इसलिए अब आप अपने रास्ते को बदल लीजिए। शासन व्यवस्था से तो अपने आप को दूर कर ही लीजिए। आप लोग शासन का ABCD भी नहीं जानते। मैं यह बड़ी दया भावना से प्रेरित होकर बोल रहा हूँ। आप लोगों के साथ में मोदी, योगी, शाह, भागवत, राहुल गांधी, सोनिया गांधी और जो भी भारत के लंबरदार बने हुए हैं बड़े बड़े लोग, अडानी, अडवाणी, जो भी, सबके साथ बहुत बुरा हो सकता है। ऐसा नहीं कि कुछ नुकसान हो जाए, नुकसान वाली बात नहीं, बहुत ज़्यादा बुरा हो सकता है। ईश्वर की तरफ से कुछ ऐसे संकेत आ रहे हैं, क्योंकि देश के 140 करोड़ लोगों के साथ में आपने जो किया है वह बहुत ही निंदनीय, घृणित किया है। और वह भी इतने दिनों तक किया है और उसमें भी आप समझने का नाम ही नहीं ले रहे। इसलिए दोस्तों, परमात्मा सबका दोस्त है, सबका भला चाहता है। इसलिए आप लोग, देश के कर्णधार लोग, योगी, मोदी, शाह, भागवत, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, सब चुप बैठ जाइए। सब अपने को शासन व्यवस्था से अलग कर लीजिए। सब प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति बनने की कल्पना ही मत करिए। और यदि आप बनोगे तो उल्टा ज़्यादा दुख आपको मिलेंगे। भाई, परमात्मा मुझे यही बता रहा है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। अब कोई ईश्वर का बंदा, ईश्वर भक्त, कोई ईश्वर विज्ञानी, उसके हाथ में देश की शासन व्यवस्था आनी है। और वो इस तरह से आएगी कि बड़ी अटपटी, अजनबी, रहस्यमयी घटनाएं घटेंगी और उसके अलावा कोई और रास्ता नहीं बचेगा। वही आदमी देश की शासन व्यवस्था को चलाएगा, देश को आगे बढ़ाएगा और सबको, पूरे देश को उसका ही कहना मानना पड़ेगा। तभी देश के प्राण बचेंगे, तभी देश विकास करेगा, तभी देश विश्वगुरु बनेगा। भाई, मेरे विचार से तो ये देववाणी परमात्मा की सीधी वाणी है और ये अवश्य ही ऐसी की ऐसी ऐसा ही होगा। इसलिए सबके भले भले के लिए है। इसका कहना नहीं मानने वाले लोगों को के साथ में जाति हो सकती है। आगे कुछ ऐसा ही ज़माना आ रहा है, देखते जाइए, ऐसा ही होता जाएगा। मतलब इन वर्तमान शासकों का समय खत्म हो चुका। या तो ये अपना समय पास करें, भगवान की प्रार्थना करें, मानवता की सेवा करें और कुछ लोगों के भले भले के लिए काम करते जाएं। अब ये शासन करना बिल्कुल छोड़ दें, क्योंकि शासन करने का मतलब है अपने को ज़्यादा संकटों में डालना, क्योंकि इनका समय समाप्त हो चुका। अब भाई, ईश्वरी लीला है, कोई क्या करे। अब रंगमंच पर दूसरे किरदार आएंगे जो अपना जलवा बिखेरेंगे, जो अपनी प्रतिभा दिखाएंगे, जिनको भगवान अब मौका देने वाला है। इसलिए सबको सलाह दी जाती है कि मोदी, योगी, शाह, भागवत,
राहुल गांधी, सोनिया गांधी, सब इत्यादि देश की छाती पर दाल डालने वाले, चुप बैठ जाइए। आपका रंगमंच का रोल ख़त्म हो चुका, अब नए किरदार आएंगे, आ चुके हैं, वे अपना रोल अदा करेंगे। हमें यह चिंता है कि कहीं आपके साथ में कुछ ज़्यादा दिक्कत नहीं हो जाए, और अब परिस्थितियाँ और भी तेज़ी से बदलेंगी, रोज़ाना बदल रही हैं, इतनी तेज़ी से बदलेंगी किसी को समझ में नहीं आएगा क्या करें क्या नहीं करें। अभी मुझे यही संदेश देने का हुक्म हुआ है, परमात्मा ने मुझसे कहा, मैंने आपको बोल दिया। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।